कतर एक छोटा सा मुल्क जिसकी अनीब है बड़ी है। हजारों सालों से अस जजीर हनमा ने सल्तनतों के अरूज उजवाल को देखा है। कदीम तजारती रास्तों से लेकर जदीद फल्क बोसमारतों तक कतर का सफर इंसानी अजमावर हम तक का सबूत है। मेरे साथ चलिए फखर आलम के साथ वक्त की रीत में सफर करते हैं और कतर की लिश तारीख को दरियाफ्त करते हैं। ये सरजमीन कदीम तहजीबों के नकोश को याद रखती है। ये ताकतवर सल्तनतों के राज सरगोशी करती है और आज ये तरक्यावर जिद तक की अलामत के तौर पर खड़ी है। आइए कतर की कहानी तलाश करते हैं, एक ऐसी कहानी जो आज भेल की जा रही है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। हमारा सफर हजारों साल पहले शुरू होता है। माहिरीन आसार कदीम हीने कतर में कदीम बस्तियों के दिलचस्प बाकियात दरियाफ्त किए हैं। यह दरियाफ्तें हमें तारीख से पहले के वक्त के बारे में बताती हैं। कांसी के ज़माने में कतर तजारत का मरकज़ था। मेसोपोटामिया और वादी सिंध के लोग कतर के साहलों पर आते थे। उन्होंने अशिया और ख्यालात का बादला किया, अपना निशान ज़मीन पर छोड़ा। कदीम तफीन के टैलों, मिट्टी के बर्तनों और औजारों के दरियाफ्त कतर के माजी के बारे में इशारा देती है। यनवाद रतासूकत की कनियाँ सुनाते हैं जबी जजीर हिनमा सकाफतों का संगम था। यह वाज़ेह है कि कदीम ज़माने में बेकतर मशरिक़ और मगरब को जोड़ने में हम किरदार अदा करता था। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद ने कतर के लिए एक अहम मोड़ का निशान लगाया। नया मज़हबती जी से फैल गया। जजीर हनमा के सकाफती और समाजी ताने बाने से गहरा ताल्लुक़ कायम करता है। इस्लामी सुनहरे दौर में कतर परवान चढ़ा। इस्लामिया स्कॉलर्स, साइंसदानों और फनकारों ने दुनिया में नुमायां शराकत की। तजारत परवान चढ़ती रही, कतर को दूर दराज की सरजमीनों से जोड़ती रही और इल्मियत बादले को फरोग दिया। मरवा जैसे शहराब भरे, वो इल्मा और तजारत के मरकज बन गए। इस दौर ने इस्लामी दुनिया से कतर के देर पा तल्लुक़ की बुनियाद रखी। सदियों के दौरान कतर ने सल्तनतों के अरूज उज़वाल को देखा। 16वीं सदी में उस्मानियों ने कतर समीता सख्ते पर अपना असर रसूख बढ़ाया। बाद आज़म 19वीं सदी में कतर ने बरतानवी सल्तनत के साथ एक माहदे के तहत तल्लुक़ात अस्तवार किए और बरतानवियत हिफ्ज़ में आ गया। इससे तहफ़्ज़ुत मलालिक नास ने कतर की सियासी सूरत हाल को यकीन दिया। अंबिरुनिया सरात के बावजूद कतर अपनी शनाख्त से कभी गाफिल नहीं हुआ। शेख जासम बिन मोहम्मद अल थानी जी से मकामी रहनुमाओं ने कतर की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तकदीर को संवारने में अहम किरदार अदा किया। हिस्सा 5 काला सुनातलू होता है, वह दरियाफ्त जिसने सब कुछ बदल दिया। 20वीं सदी कतर के लिए ड्रामाई तब्दीली लेकर आई। 1939 में तेल दरियाफ्ता हुआ। इस दरियाफ्त ने कौमकार खहमीश के लिए बदल दिया। तेल की तलाशावर पैदावार से जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की हुई। कतर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की देखभाल में सरमायाकारी शुरू कर दी। कुदरती गैस की दरियाफ्त ने आलमी तवानाई क्लियर के तौर पर कतर की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया। कौम एक ने दूर के दहाने पर थी जो तरक्यावर खुशहाली से इबारत था। तेल और गैस से होने वाली आमदनी ने कतर को तरक्की किया, एक पर अजमरा पर गामजन होने का मौका दिया। हिस्सा आज़ादिया और एक जदीद कौम का अरूज। 19वां कहतर में कतर ने आज़ादी हासिल की। अपने अमीरों की क़ियादत में कौम जदीदियत के एक शानदार सफ़र पर रवाना हुई। शेख खलीफ बिन अहमद अल थानी और बाद में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने पर अज़मतर क़याती मंसूबों पर अमल दरामद किया। उन मंसूबों का मरकज़ मईशत को मतनूआ बनाना, तालीम और सेहत की देखभाल में सरमायाकारी करना और आलमी सतह पर कतर के वक़ार को बढ़ाना था। कतर मुख्तलिफ शाबों में एक रहनुमा के तौर पर अभरा, मालियात से लेकर सियाहत तक। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी मायार के तालीमी अदारों और परवान चढ़ते सकाफती मंजर में तरक्की के लिए कौम का आज़म वाज़ेह था। हस-हसात एक आलमिया स्टीज कतर का बढ़ता हुआ सरवरसोख। कतर का बढ़ता हुआ सरवरसोख न सिर्फ आसकी सरहदों के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किया जा रहा है। इसकी तारीख और सकाफत की जड़ें गहरी हैं जो इसके मौजूद हासिल वरसोख की बुनियाद फराहम करती हैं। कतर का असर वरसोख खास की सरहदों से कहीं ज्यादा है। यह कौम आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बन गई है
जो मुख्तलिफ बीनाल अक़वामी मामलात में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही है। यह कौम आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बन गई है। इसकी सफारतकारी, सालफिया और इंसानी अमदाद में सरगर्म अमल होने की वजह से कतर ने आलमी बरादरी में एक मुनफरद मुकाम हासिल किया है। ये सफारतकारी, सालफिया और इंसानी अमदाद में सरगर्म अमल है। कतर ने मुख्तलिफ बीनाल अक़वामी तनाज़ात में सालफी का किरदार अदा किया है और इंसानी अमदाद के शोबे में भैनमाया खिदमात अंजाम दी हैं। मारूफ बीनालाक वमी न्यूज़ नेटवर्क अल जज़ीरा का क़याम आज़ादी सहाफ़त के लिए कतर की इज़्मावर मुकालमे को फ़रोग़ देने में उसके किरदार को ज़ाहिर करता है। अल जज़ीरा ने आलमी सतह पर खबरों के कोरेज में एक नया मयार कायम किया है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप समेत बड़े खेलों के मुकाबलों की मेज़बानी ने आलमी सतह पर कतर की मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम किया। इन मुकाबलों ने न सिर्फ कतर की खेलों की सलाहियतों को उजागर किया, बल्कि आलमी सतह पर की थकाफतियाब और इक़्तिसादी अहमियत को भी बढ़ाया। इस्लामी आर्ट का म्यूजियम और कटारा कल्चर लोली जिसमें कतर की थकाफती सरमायाकारी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और सकाफती तबादले को फ़रोग़ देने के लिए इसके अज़्म को अजर करती है। यह मकामात न सिर्फ अख्तर की तारीख़ और सकाफ़त को महफूज रखते हैं, बल्कि दुनिया भर से आने वाले सियाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। हिस्स 8 मुस्तकबिल सामने आता है, जिद्दत और इस्तेहकाम। जैसा कि कतर मुस्तलिक तरफ दिखता है, जिद्दत और इस्तेहकाम सबसे आगे है। यह मुल्क अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जदीदियत को गले लगा रहा है, एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहा है जो दोनों को हम आहंगी में लाता है। कौम तहकीक और तरक्की में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, काबिल जदीद तवानाइयाँ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शाबों में। यह सरमायाकारी न सिर्फ कतर की मईशत को मजबूत बना रही है, बल्कि आलमी सतह पर भी एक मिसाल कायम कर रही है। कतर का मकसद इल्म पर मबनी मईशत बनना, कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देना और आलमी सतह पर काबिलियत को राग़िब करना है। इसके लिए कतर तालीमी अदारों और तहकीकी मराकज़ की तामीर कर रहा है, जो मुस्तक़बिल के लीडर्स को तैयार करेंगे। इस्तेहकाम को कतर के तरक्याती मंसूबों के ताने बाने में शामिल किया गया है, जो तरक्यात और माहौलियाती ज़िम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाता है। ये मंसूबे न सिर्फ मौजूद नस्ल के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पायदार शहरी मनसूबाबंदी तक कतराई का ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील कर रहा है, जो आने वाली नस्लों के लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तरक्की को भया बनाता है। इसके साथ कतर आलमी सतह पर एक पायदार और जदीद कौम के तौर पर अपन ये पहचान बना रहा है। हसनो नस्लों के लिए एक वर्सा कतर का लाजवाल जज्बा कतर की अन्य इंसानी जज्बे का सबूत है। अपने मामूली आगाज से लेकर आलमी खिलाड़ी के तौर पर अपने मौजूद हमकाम तक कतर ने तौक़ात को मुसलसल चैलेंज किया है। कौम का सफर प्रेरणा का जरिया है, जो बसीरत, अज़मा व लचकी की ताकत को जाहिर करता है। कतर के अवाम को अपने वर्से पर बेहद फ़ख्र है। वह अपनी ईगर मेहमान नवाजी, अपने ख़ानदाना और बरादरी के लिए अपनी लगना और एक रोशन मुस्तकबिल पर अपने गैर मुज़लज़लीकीन के लिए जाने जाते हैं। ये हकदार नस्लों से मुंतकिल हौतेर ही हैं, कतर के शनाख्त को तश्कील देती हैं और इसकी रहनुमाई करती हैं। हस अफ़क़ से परे दुनिया में कतर का मकाम। जैसा कि मक़तर की तारीख़ के अपने सफ़र का अख्तिताम करते हैं, एक बात वाज़ह है, यह कौम अपने माजी से नहीं बल्कि तरक्की के लिए अपने गैर मुज़लज़ल आज़मावर मुस्तकबिल के लिए अपने वजन से मुतय्यन होती है। कतर की तारीख में कई नशीब फराज आए, लेकिन इस कौम ने हमेशा अपने अज़मावर हौसले से इनका सामना किया। कतर की हनिया बेल की जा रही है और इसका अगला बाब मजीद शानदार होने का वादा करता है। हर गुजरते दिन के साथ कतर अपने मुस्तकबिल की तामीर में नए संग में अबूर कर रहा है और इसकी तरक्की की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही। अपने गैर मुज़लज़ल ज़बे जिद्दत व अपनाने और इस्तेहकाम के लिए अपनी यलगिन के साथ कतर आलम सतह पर अपनी तरक्याब और असर व सुख के सफ़र को जारी रखने के लिए तैयार है। कतर ने न सिर्फ अपने खत्े में बल्कि आलम सतह पर भी अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है और इसकी कामयाब बयान दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुकी है। यह छोटा सा जजीर हिंद जो कभी कदीम तजारत का मरकज़ था, एक जदीद अजूबा में तब्दील हो गया है।
قطر نے اپنی معیشت کو متنوع بنایا ہے اور آج یہ نہ صرف اطلاع اور گیس بلکہ تعلیم، صحت اور سیاحت جیسے مختلف شعبوں میں بہنمایاں ہے۔ قطر کی کہانی ہم سب کے لیے ایک الہام ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی قوم بھی بصیرت، ازماور انسانی صلاحیت کی طاقت پر غیر رمت زلزلیقین کے ساتھ غیر معمولی چیزیں حاصل کر سکتی ہے۔ قطر کی کامیابیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگر ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت کریں تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں۔ قطر کی تاریخ کے اس ناقابل یقین سفر پر میرے فخر عالم کے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کا ایک ذریعہ بھی ہے۔